हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, काफ़ी सारी क्वेरीज और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है लेट फ़ीस के रिफ़ंड को लेकर के कि क्या जो ये लेट फ़ीस के रिफ़ंड की बात की गई है जीएसटीएन के थ्रू, ये जुलाई 2017 से जो अभी तक आप लेट फ़ी पे कर चुके हैं, क्या उसका रिफ़ंड आपको दिया जाएगा? ये किस पीरियड के रिफ़ंड की बात कर रहा है? तो चलिए क्लियर करते हैं वीडियो के अंदर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पर। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर ये मैसेज जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, लेट फी पेड इन एक्सेस देन प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन शैल बी रीक्रेडिटेड इन ड्यू कोर्स। तो दोस्तों, ये किस लेट फ़ी रिफ़ंड के बारे में बात कर रहा है? अभी आपको इससे पहले जब जीएसटीएन ने अपडेट किया था, यहाँ पे पोर्टल पर ये सभी जो आपकी नोटिफिकेशन आई है 57/2020, जब इस नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट होने में पोर्टल पर काफ़ी टाइम लग गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने लेट फ़ी पे करी। चलिए एक बार वो नोटिफिकेशन देखते हैं, नोटिफिकेशन क्या कहती है। ये नोटिफिकेशन आई थी 57/2020 और इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था? इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो आपकी कॉलम नंबर 2 के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है, जो नोटिफिकेशन नंबर 52 के अंदर जो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बताए गए हैं, जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, जो ग्रुप ए स्टेट्स के हैं, जो ग्रुप बी स्टेट्स के हैं, और साथ ही ये बताया गया था कि कौन से टैक्स पीरियड की रिटर्न उन्हें कब तक फाइल कर देनी है ताकि उनकी लेट फ़ी वेव हो सके। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको बताया गया है कि फरवरी की 3B आपको फाइल करनी है 30 जून 2020 तक। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर है। तो यहाँ इस चीज़ को लेकर के बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए 30 जून तक जो आपके लिए स्पेसिफाई की गई है डेट, आप फाइल नहीं करते हैं अपनी GSTR 3B, लेकिन उसे फाइल कर देते हैं 30 सितंबर 2020 तक। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। फरवरी के लिए आपकी स्पेसिफाइड डेट है 30 जून। 30 जून तक अगर आप फाइल कर देंगे, अप टू 5 करोड़ वालों की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, 30 जून तक अगर आप उसको फाइल कर देंगे तो फिर आपके लिए लेट फीस 0 है। लेकिन 30 जून तक अगर आप उसको फाइल नहीं करते हैं, मान लीजिए 1 जुलाई को आप फाइल करते हैं, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में अगर आप फाइल करते हैं, तो फिर आपकी जो लेट फीस है वो 0 हो जाएगी। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है, आपकी निल रिटर्न है, या फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है, और अगर आपका टैक्स पेबल बनता है, तो ऐसे केस में आपकी लेट फीस पर 500 रुपीज़ की कैपिंग लगा दी गई है, यानी कि मैक्सिमम आपकी जो लेट फ़ी रहेगी वो 500 रुपीज़ रहेगी। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब ये लेट फ़ी रिफ़ंड किसके लिए कहा जा रहा है? अब दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, 30 जून आपकी जा चुकी है, तो 1 तारीख को जो आपने इस नोटिफिकेशन के इम्प्लीमेंट लेट होने की वजह से जो लेट फ़ी पे कर दी है, ये रिफ़ंड की बात उस लेट फ़ी के लिए की जा रही है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन का इफ़ेक्ट है ये पोर्टल पर आने में थोड़ा समय लग गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने लेट फ़ी पे कर दी। तो ये लेट फ़ी वेवर की बात उन लोगों के लिए की जा रही है जिन्होंने इस नोटिफिकेशन के इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से लेट फ़ी पे कर दी है। तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हमने जो है 2019 में, 2018 में, 2017 में लेट फ़ी पे की है, क्या उसका रिफ़ंड हमें मिलेगा? तो उसका रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। ये नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट होने में पोर्टल पर जो वक्त लग गया है और उसकी वजह से जिन लोगों ने लेट फ़ी पे कर दी है, केवल और केवल उन्हीं लोगों की लेट फ़ीस का रिफ़ंड उन्हें मिलेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करूँ, प्रोवाइडेड दैट द टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर who fail to furnish the return in Form 3B for the month of May to July। तो यहाँ पे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए यहाँ पे मई, जून, जुलाई की बात की गई है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इससे ऊपर का जो पैराग्राफ है,
उसमें आपकी नोटिफिकेशन नंबर 52 को कवर किया गया है। और नोटिफिकेशन नंबर 52 में जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो है वहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुकी है। इसलिए इन्होंने अलग से स्पेसिफाई किया है मई, जून और जुलाई को, क्योंकि जो आपकी नोटिफिकेशन नंबर 52 है उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा वालों की केवल और केवल अप्रैल तक कवर की गई थी। इसलिए इनके लिए 3 महीने का पीरियड यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि केवल और केवल जो है मई, जून और जुलाई की बात की गई है 5 करोड़ वालों के लिए। जी नहीं, फरवरी से लेकर जुलाई तक की बात की गई है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो 52 नंबर नोटिफिकेशन है वो ऊपर वाले पैराग्राफ में इन्होंने कवर कर ली है, तो अलग से इन्होंने मई, जून, जुलाई की बात यहाँ पे की है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन थे। आई होप ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।